अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप सब हजरात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, अल्लाह हम सबको खुश रखे और इस हिंदुस्तान को सदा आबाद रखे और दुश्मनों की जो मंसूबे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठकर कर रहे हों, चाहे वो हिंदुस्तान से बाहर के वो इंसान हो जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़ा फसाद कराना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मंसूबों में उन्हें नाकाम कर दे। आप हजरात के सामने जो आना हुआ है वो सत्य प्रकाश की जो किताब है उसको लेकर आना हुआ है। आइए ज़रा हम पहले सत्य प्रकाश की जो किताब के अंदर जो इबारत लिखी हुई हैं और उसी इबारत को पढ़ते हुए हमारे पंडित जी कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों पर एतराज़ात कर रहे हैं। आइए पहले हम इनकी बात को सुनें और समझें, फिर इंशाअल्लाह मैं आप हजरात को इल्म की रोशनी में जवाब देने की कोशिश करूँगा। आइए पहले हम इन पंडित जी की बात को सुनते हैं, ये कुरान मजीद के मुताल्लिक़ क्या फरमा रहे हैं, यानी कि क्या कह रहे हैं। आइए ज़रा हम देखते हैं। मंजिल 1 सिपारा 1 सूरतुल फातिहा आयत 1 और 2। सब अस्तुत परमात्मा के वास्ते है जो परवरदिगार अर्थात पालन करने हारा है, सब संसार का क्षमा करने वाला दयालु है। जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर क्षमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता। जो क्षमा करने हारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा? और जो वैसा है तो आगे लिखेंगे कि काफिरों को कत्ल करो, अर्थात जो कुरान और पैगंबर को ना माने वे काफिर हैं। ऐसा क्यों कहता? इसलिए कुरान ईश्वर कृत नहीं दिखता। तीन बातें पंडित जी ने बताई हैं। एक, अल्लाह अगर क्षमा करने वाला होता तो मुसलमानों के हाथों से जानवरों को ज़िबा न करता। एक बात इन्होंने ये बात फरमाई जो हमारी समझ में आई, जो इन्होंने बात फरमाई है। दूसरी बात इन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर ये फरमाई कि काफिरों को जहाँ पाओ काफिरों को कत्ल करो। तीसरे ये बात फरमाई कि जो कुरान को ना माने, पैगंबरों को ना माने, वो काफिर हैं। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, दरअसल सवाल छोटा होता है लेकिन जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आइए बिरादरान इस्लाम, पहले हम ये देखते हैं कि अल्लाह मेहरबान है या नहीं। बिरादरान इस्लाम, हमारे मुखालिफिन हजरात को ये नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा ना कोई मेहरबान है ना कोई मेहरबान हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसानों को भी रोज़ी देता है, ज़िंदगी देता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते भी नहीं हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर बेतुके सवालात भी उठाते हैं। और बल्कि यहाँ तक ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाउज़ बिल्लाह कुछ लोग जो है गाली गलौज भी बकते हैं, लेकिन उसके बावजूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ज़िंदगी दे रखी है, उन पर अपनी मेहरबानी कर रखी है। दूसरी बात यह है कि जानवरों को ज़िबा करने का जो ये बदला रहे हैं। बिरादरान इस्लाम, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानवर के ताल्लुक़ से हों, चाहे वो किसी भी सब्जी के ताल्लुक़ से हों, चाहे वो दरख्त यानी पेड़ वगैरह के से ताल्लुक़ रखती हों, हर किसी चीज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अंदर एक शऊर दिया है। हर चीज़ अपने अंदर अपने एतबार से अपनी जान रखती है इसके अंदर। अब दरअसल बात क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इंसान की समझ में नहीं आती, तो ऐसा नहीं है अगर वो समझ में ना आए तो वो चीज़ होती नहीं है। यह तो एक अलग मौजू है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा था कि 90% लोग तकरीबन दुनिया के
मीट मछली वगैरह खाना पसंद करते हैं, और हम अगर डॉक्टर लाइन से भी इस बात को मालूम करें तो वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि मच्छी खाने से, मीट खाने से इंसान को क्या फ़ायदे हैं, और इसी तरह सब्ज़ी खाने से भी फ़ायदे हैं। लेकिन ये कहना कि मीट खाने से इंसान को नुकसान है और जानवरों को जब ज़िबा किया जाता है तो जानवर पर जुल्म होता है, दरअसल उन पर ना ये जुल्म है। जुल्म तो वो लोग उन जानवरों पर करते हैं जो ना उनको खाना देते हैं और ना उनको सही तरीके से पाल सकते हैं, बल्कि उनको कसाई के हवाले कर कर और अपना उल्लू सीधा कर कर और अपने पैसे वगैरह लेकर अपना जो है काम चलाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं खैर इस ताल्लुक़ से, तो क्योंकि इस ताल्लुक़ से अगर मैं बात करूँगा ज़िबा के ऊपर, इसके आपको मैं इसरार रुमूज़ बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मुख्तसर सी बात यह है कि मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि वो किसी जानवर पर जुल्म करें ही नहीं। लेकिन इन्हें लगता है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो उस पर हमने जुल्म कर दिया। हालांकि इनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि वेदों के अंदर भी और पुराने जो शास्त्र हैं पुराने, उनके अंदर भी जो है ज़िक्र किया गया है। लेकिन क्या है कि ये लोग जो है उसको झुठला देते हैं, कहते हैं कि जी वो तो अंग्रेज़ों ने या जब मुसलमानी हुकूमत रही थी तो उस वक्त में वेदों के अंदर मिला दिया गया था वगैरह वगैरह। खैर बहरहाल ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक जानवरों को ज़िबा करने की वाली बात है तो मैंने अभी जैसे बताया कि नबातात हैं, जमादात हैं, पेड़ हैं, दरख्त हैं, सब के अंदर अपने अपने एतबार से रूह होती है, यानी जान होती है। हाँ, हमें उसका अगर शऊर ना हो तो एक बात अलग है। तो इस एतबार से तो इंसान जो है क्या नाम है सब्जी भी ना खाए क्योंकि उस पर भी फिर जुल्म हुआ। तो ये तो एक बेतुका सवाल है इनका, और इनको जो है मेडिकल साइंस में पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए। तो दूसरा सवाल ये है कि काफिरों को कत्ल करो। बिरादरान इस्लाम, ये इनका नया सवाल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि शुरू में इनको ये जवाब दे दिया जावे ताकि आगे चलकर भी जो है इनको समझने की आसानी हो। बिरादरान इस्लाम, जिस तरीके से हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि चीज़ों की वैरायटी हुआ करती है, उनकी फिर क्वालिटी हुआ करती है, इसी तरीके से काफिरों को भी वैरायटी होती है और क्वालिटी होती है। ये बात हमें कैसे पता चली? क्योंकि ये बात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से पता चली। क्योंकि बहुत सारे वाक़यात अल्लाह के नबी के सामने पेश आए और अल्लाह के नबी ने अमल करके भी दिखाया। जैसे कि अल्लाह के नबी एक जंग से वापसी में आ रहे थे तो एक काफिर आया और आने के बाद में उसने अल्लाह के नबी की तलवार ले ली, यानी कि अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे लेकिन उस काफिर ने अल्लाह के नबी की तलवार ले ली और बड़े अल्लाह के नबी को उठाया और कहने लगे कि अब बताओ मुझे, आपको मुझसे कौन बचावेगा? अल्लाह के नबी ने उठे और कहा कि मुझे तो भी अल्लाह बचावेगा। तो उस काफिर के हाथ से वो तलवार छूट गई तो अल्लाह के नबी ने ले ली और उस काफिर से फिर वही सवाल दोहराया कि बता तुझे मुझसे कौन बचावेगा? कहने लगा जी वो तो आप मुझ पर रहम कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने इसे तो कत्ल किया नहीं बल्कि इसको जाने दिया। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, एक तो इस तरीके के काफिर हैं। दूसरे वो काफिर हैं जैसे कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हैं। लेकिन जिन काफिरों को कत्ल करने के लिए कहा जा रहा है या कहा गया है कुरान मजीद के अंदर, दरअसल अगर कुरान मजीद की हम आयत पढ़ लें, कातिलुल लज़ीना युकातिलूनकुम, कि जिन्होंने तुम्हें कत्ल किया कि तुम उन्हें कत्ल करो। बिरादरान इस्लाम, ये दरअसल क्या है, ये पूरी बात तो लोगों को बताते नहीं हैं, या उन काफिरों को जो जिन लोगों ने मुसलमानों को कत्ल किया है। और वो भी एक लंबी तफसील है, अगर मैं उस तफसील में भी जाऊंगा तो फिर भी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। जहाँ भी ऐसी आयत है कि जहाँ काफिरों को कत्ल करो, या तो वो जंग के मैदान में है या फिर उन काफिरों ने मुसलमानों का पर जुल्म किया, सितम किया और उनका कत्ल भी किया, तो ऐसे काफिरों के लिए ये आयत करीमा है। और उस पर भी देखो मुसलमानों का किरदार देखो हिंदुस्तान के अंदर। अगर कोई काफिर यानी कि कोई अगर गैर मुस्लिम किसी मुसलमान को मार देता है हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर भी ये मुसलमान जो है इस इंतज़ार में रहते हैं कि कानून जो है क्या सज़ा देगा इसको। फिर भी ये कानून की मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद में भी हम मुसलमानों को परेशान किया जाता है, ख़ासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसी ऐसे आयतें पेश करने के बाद।
मैंने बताया ना कि काफिरों की भी क्वालिटी है, जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं कपड़े की क्वालिटी है, ऐसी काफिरों की भी क्वालिटी है। तो जो काफिर मुसलमानों को कत्ल करेंगे और वो मुल्क इस्लामी मुल्क हो तो उस मुल्क के अंदर उस काफिर को भी कत्ल किया जाएगा। और हिंदुस्तान के अंदर जो कानून है, चाहे उसे फिर हमारा हिंदुस्तान का कानून फांसी देवे या कोई मुसलमान किसी हिंदू का कत्ल करता है और फिर भी हमारे हिंदुस्तान का कानून उस मुसलमान को फांसी देवे, जो भी सज़ा है वगैरह वगैरह। तो बिरादरान इस्लाम ये जितनी भी आयतें कुरान मजीद में मिलेंगी ये किसी ख़ास वाक़े से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो कुरान को ना माने, पैगम्बरों को ना माने, उसको जो है वो भी काफिर है। बिरादरान इस्लाम ये भी एक लंबी बात है। दरअसल हुआ ये कि एक यहूदी यूँ कहा करते थे कि भाई जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हम जिब्रील अलैहिस्सलाम को तो अपना दुश्मन मानते हैं। अब आप बताइए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन सा इन पर जुल्म किया यहूदियों पर, बल्कि यहूदियों पर बहुत बड़ा इनाम किया गया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जो है फ़िरऔन के जुल्म व सितम से बचाया। लेकिन इतनी नाशुक्री और इतनी नाफरमानी और इतनी हार्ड धर्म इन यहूदियों के यहाँ थी। अब ये आयत करीमा जो नाजिल है जिसमें ये है कि भी जो कुरान को ना माने और पैगम्बरों को ना माने, ये दरअसल आयत करीमा यहूद के मुतालिक नाजिल हुई थी। और अब जो है जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये जो कुरान को ना माने, पैगम्बरों को ना माने, वो काफिर हैं। बिरादरान इस्लाम इनकार तो वो करेगा ना जिसको किसी बात का मालूम हो। अब ये है तो इस्लाम से गाफिल, इस्लाम की तालीम इनको है ही नहीं और ये अपने आप को काफिर कह रहे हैं। हालांकि कुरान मजीद ने उन इंसानों को जिसको इस्लाम की सही तरीके से तालीम ना हो या इस्लाम का पैगाम उन तक किसी ने ना पहुँचाया, उन्हें इस्लाम के बारे में नहीं बताया गया हो या उन्हें पता ना हो, कुरान करीम उनके बारे में कहता है गाफिल। ये अपने आप को काफिर कह रहे तो है ना, मतलब बिल्कुल बेतुकी बातें। तो इन्हें यही नहीं मालूम कि अभी हम गाफिल हैं या काफिर हैं। जब तक इनको कुरान मजीद की दावत न दी जाएगी तब तक इनको मुसलमानों की तरफ से, बल्कि ये मेरा अपना एक जाती इरादा है कि मैं तो इनको काफिर नहीं कह सकता बल्कि मैं इनको गाफिल कहूँगा, क्योंकि कुरान करीम में इसका सबूत मिलता है। तो बिरादरान इस्लाम हैं ये लोग गाफिल और समझ रहे अपने आप को काफिर। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन। अगली वीडियो भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। ज़रा थोड़ी कहीं आना जाना हो रहा है इसलिए वीडियो नहीं दे पा रहा आप हजरात को। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, आप सब हजरात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।